वैकेंसी आई है सेंट्रल सिल्क बोर्ड में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के कंट्रोल में आती है। टोटल वैकेंसी है 17 और ये डेट है सर्कुलर का 12 अक्टूबर 2024। डिटेल में डिस्कस करेंगे सर्कुलर को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी जॉब की नोटिफिकेशन हो उसके वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और आप अगर ये सर्कुलर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड का जो वेबसाइट है वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो पोस्ट आई हुई है ये डेपुटेशन बेसिस पे आई हुई है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट का नाम प्रॉपरली लिखा हुआ है, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी टेक्निकल, फिर जॉइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड अकाउंट्स। ठीक है, और यहाँ पे कितने पोस्ट हैं वो भी बताया गया है। पे स्केल क्या होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे 78,800 से स्टार्ट होकर 2,09,200 के बेसिस पे आएगा। यहाँ पे बेसिक लिखे रहते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी यहाँ पे लिखा गया है कि कहाँ पे पोस्टिंग आपकी होने वाली है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के कंडीशंस दिए हैं। यहाँ पे पहले पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंडीशंस क्या होंगी, जैसे कि अगर जॉइंट सेक्रेटरी की बात करें टेक्निकल की, ठीक है, तो ये होना चाहिए ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होना चाहिए, होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, और कम से कम 5 साल का रेगुलर बेसिस का सर्विसेज होना चाहिए, और पे मैट्रिक्स कम से कम 67,700 का होना चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो होनी चाहिए 56 ईयर। 56 के ईयर के ऊपर का एज नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट वापस आपको जॉइंट डायरेक्टर का बेसिकली बनाया गया है, बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन वाले का कि उनका क्या कंडीशन है। तो ये भी सेम रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए और 5 साल का रेगुलर बेसिस पे इनका सर्विस होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी इनका 67,700 का मैट्रिक्स होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम एज जो है वो 56 ईयर्स होना चाहिए, और इनका भी जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम डेप्यूटी डायरेक्टर की बात करें फाइनेंस की, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, 5 ईयर्स का इनका भी सर्विस होना चाहिए, बट इनका मैट्रिक्स जो है वो 56,100 का होना चाहिए। इसके बाद इनका क्वालिफिकेशन बात करें तो CA होने चाहिए, या फिर ICWA होने चाहिए। ठीक है, या फिर मास्टर ऑफ MBA होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, या फिर कॉमर्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और 56 ईयर्स के ऊपर एज नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 56 ईयर्स है। इनका भी जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ही सारे जो भी पोस्ट है सबके लिए ऐसे ही प्रॉपर्ली दिया हुआ है, तो आप रीड कर लीजिएगा कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करना है आपको। अगर आप एलिजिबल हैं, एक बार वापस नोटिफिकेशन रीड करिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, मैं नीचे आपको दिखाऊंगा क्या फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को प्रॉपर्ली फिल करना है। आपका डिटेल CV होना चाहिए, और साथ में जो भी आपने पिछले वर्क किए हुए हैं उसके भी प्रूफ वगैरह होने चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको मेल करना है। मेल इन द सेंस कि आपको पोस्ट करना है, सॉरी मेल नहीं, आपको पोस्ट करना है। यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड CSB कॉम्प्लेक्स BTM लेआउट। ठीक है, मारीवाला, होसूर रोड, बैंगलोर 560068। और ये कम से कम 60 दिन विद इन 60 डेज, जब ये एप्लीकेशन आया ना, मतलब जब ये नोटिफिकेशन आया उसके 60 दिन के अंदर आपको यहाँ पे पोस्ट कर देनी है। अब सवाल ये आता है कि लास्ट डेट क्या होगा, 60 दिन कौन से डेट को होगा। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन सर्कुलर आया है वो 12 अक्टूबर को आया है। यहाँ से अगर 60 दिन देखेंगे तो ये आएगा 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर लास्ट डेट है सबमिट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको प्रॉपर्ली देखिए क्या क्या चीज़ें देनी है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पोस्ट में साथ में ही लगानी है। ठीक है, सारी चीज़ें लगा के आपको पोस्ट कर देनी है। फिर सवाल आता है कि फॉर्मेट क्या है, तो ये रहा फॉर्मेट। इसको आपको डाउनलोड करना है, फोटो यहाँ पे लगाना है, फिर पोस्ट के लिए बताना है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, प्रॉपर्ली फिल करना है सारी डिटेल्स। साथ में आपको CV भी लगा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, डिटेल CV। ठीक है, तो आई होप ये डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप डेफिनेटली अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही नोटिफिकेशन, जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो PDF वगैरह रहते हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।